माफिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं डेली सिटी। आज राजद कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संवाददाता सम्मेलन में ये कही कि बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राजस्व मंत्री रामसूरत राय को संरक्षण दे रहे हैं शराब बिकवाने। एक स्कूल से शराब की बोतलें बरामद हुई है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रामसूरत राय की बर्खास्तगी की मांग कर दी है। और क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, जरा सुनिएगा। और जो मंत्री जिन पे आरोप लगे या जिनके भाई पर FIR हुआ वो उत्तर देंगे। आप सब लोग जानते हैं कि रामसूरत राय जो मंत्री हैं उनकी एक प्लॉट पर जहाँ की शराबबंदी पूरी तरीके से सफल है और हम लोगों ने भी कई बार शराबबंदी की असलियत को आप लोगों के सामने भी साझा किया है। भैया क्या कर रहे हैं भैया? नीतीश जी के मंत्रिमंडल में लगभग 64% दागी मंत्री हैं, टेंटेड मिनिस्टर। और ये केवल हम ही लोग नहीं कह रहे हैं, कई जाने माने अखबारों में भी ये बातें निकल कर आई हैं। और कई एक मंत्रियों के सामने जो है एक गंभीर मसला सामने आता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कई ऐसे मंत्री हैं जिनपे बलात्कार के, अपहरण के, मर्डर के गंभीर मामले में हम लोगों ने सदन के पटल पे भी कई बार जो है सबूत को रखने का काम किया। और जब नीतीश कुमार जी को हम लोग जब बोलते हैं तो नीतीश जी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनको कुछ खबर ही नहीं हो, कुछ पता ही ना हो, एकदम अनजान बने जाता है। इसलिए हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा, विधानसभा की शुरुआत हुई तो मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाया गया। नीतीश जी को कोई खबर ही नहीं था उनके घोटाले में, लेकिन उन्होंने मंत्री बना दिया। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस्तीफा होना चाहिए, बर्खास्तगी होनी चाहिए। लेकिन मेवालाल चौधरी को हटा करके किसको बनाया गया? अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। जो उनकी बोर्ड की जो मीटिंग हुई, जो कंपनी में धांधली हुआ था उनकी पत्रिका भी जिसके नाम था, जो कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है थी, बाकायदा सबूत थे कि माननीय अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो बाकायदा जो है मीटिंग जो है अटेंड करते थे और रिपोर्ट है। लेकिन फिर भी जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ दिन पहले एक मंत्री है जिनके भाई पूरे बिहार घूम रहे थे, सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यक्रम में जाकर के उद्घाटन करना। कोई एक जिला की बात नहीं थी, लगभग जो है 15-20 जिला जा करके उद्घाटन किया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कोई कार्रवाई नहीं। कल जो हम लोगों ने सदन में जो मामला उठाया है रामसूरत राय जी का, आप बाकायदा देखिएगा, कोई हम लोग आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा, लेकिन ये FIR की कॉपी भी है हमारे पास। कल ये सदन में भी हम लोगों ने रखने का काम किया, FIR की कॉपी है। इसमें बाकायदा गाड़ी नंबर, कौन से ट्रक से कहाँ, कितना क्वांटिटी में, क्या क्या दारू, कैसे क्या क्या मिला, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हमारा कहना है कि वहाँ के विद्यालय है, वहाँ के जो संस्थापक है वो जो है रामसूरत राय, वह स्थापक जो है वो उनके भाई हंसलाल जी है। ये अगर आप नाम देखिए तो संस्थापक में रामसूरत राय और व्यवस्थापक में इनके भाई हंसलाल। ये और ये जो है उनकी
स्कूल जहाँ से शराब की जो बरामदगी जो हुई, इधर भी तेजस्वी जी, ये तो हम लोगों का ये कहना है कि जब सारा कुछ है, सबूत है, सब कुछ है, तो विधानसभा में भी मंत्री ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दी, ना मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण दिया। ये इससे ज्यादा गंभीर मसला और क्या हो सकता है? बिहार के डीजीपी ने कई बार कह रखा है, जो इसमें पूर्व में जो डीजीपी थे उन्होंने क्या कहा कि कई थाने जो है वही शराब की बिक्री करवाने का काम करते हैं। और अभी एक एजेंसी है, उसके रिसर्च स्टडी को लेकर के अभी बातें आई हैं, बिहार में लगभग जो है 30 लाख लीटर से अधिक शराब जो है लाया जा चुका है बिहार में। तो 30 लाख ही नहीं, बल्कि मेरा मानना है कि 50 लाख से भी लीटर से अधिक आया होगा। ये इंडिया स्टैंड नामक की एक एजेंसी है और पुलिस खुद स्वीकार करती है कि 9 लाख शराब की बरामदगी जो है उन्होंने करने का काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि जब 9 लाख शराब अगर पुलिस मान रही है कि आया है, मान लीजिए पटना में बरामदगी हुई है, तो 10-15 जिला होकर क्या आया? तो 10-15 जिला होकर के कैसे आया है? आपने जो क्या कार्रवाई उस पे लेकर के, अगर आप दूसरी ओर अगर आप देखिएगा शराबबंदी में क्या माहौल बना हुआ था कि जदयू के कई ऐसे विधायक हैं जो शराब के नशे में ठुमके लगा रहे हैं, बार बालाओं के साथ नाच रहे थे, जो जदयू के एमएलए थे। हम सब ने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन अब तक जो है क्या कार्रवाई हुई? ये गंभीर मसला है। यानी कंट्रोल किसका है? पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, पार्टी में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, सरकार में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, लेकिन किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहा? अनजान कौन है इन सब मसलों से? नीतीश कुमार जी है। कैसे आप सरकार चला रहे, कैसे आप पार्टी चला रहे, क्या आपके मंत्री योगा आपको पता नहीं होगा? तो उसलिए हम लोग लगातार इस मसले को उठाते रहे कि बिहार में पैरेलल मार्केट बन गया, शराब को लेकर के लगभग 20,000 करोड़ का एक ब्लैक मार्केट अलग से बन गया। आजकल सबसे अच्छा व्यवसाय करना, सबसे मुनाफेमंद व्यवसाय करना हो गया शराब की बिक्री करो, सबसे ज्यादा मुनाफा करो। और आप बताइए, मंत्री जी का स्कूल है, ये जो पिक्चर जो आप देखेंगे ये मंत्री जी का स्कूल है। अब ये स्कूल है श्री अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, नाम सुनिए, ये ज्ञान विद्या मंदिर है। और इस ज्ञान विद्या मंदिर में मंत्री जो है वो शराब बिकवाने का काम, क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में, क्या संदेश है? कार्रवाई बड़े लोगों पर नहीं होती, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान है, जिनके पास पैसा नहीं है कि वो बेल करा सके, बिना क्राइम के जो लोग जेल में हैं, अधिक से अधिक दलित परिवार, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा भर्ती जेल। लेकिन क्या कार्रवाई की गई? तो हम लोग तो ये सवाल लगातार उठाते रहे। ये कोई सवाल शराबबंदी अच्छा नियम है या बेकार नियम है इसकी नहीं है। ये है कि अगर कानून बना है तो उस कानून को आप जो है लागू करवा पा रहे हो कि नहीं करवा पा रहे हो, जमीनी स्तर पर ईमानदारी से। जो दोषी है वो जेल में रहे, लेकिन जो निर्दोष है वो बाहर रहना चाहिए। हम तो पूछना चाहते हैं, जो ये एजेंसी के लिए 30 लाख लीटर अगर शराब आए हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? और आपके एमएलए, मंत्री से लेकर के सब जो है दारू बिकवाने का काम कर रहे हैं,
एफआईआर तक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, एविडेंस दे दिया जाता है, तो भी नीतीश कुमार जी बेबस नजर आते हैं सब। नीतीश जी की ऐसी हालत होगी कि इनसे ज्यादा कमजोर, बेबस मुख्यमंत्री बिहार में नहीं। इतना कमजोर, थका हुआ, बेबस, मजबूर मुख्यमंत्री इस देश में और कोई होगा ना नीतीश कुमार जी। आखिर क्या करती है भाई? आपको इतना एविडेंस होने के बाद भी जो है आप लोग कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो आपको वजह तो बतानी पड़ेगी। होम डिपार्टमेंट आपके अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री भी आपके अंतर्गत आता है, क्या कार्रवाई की? और जिन कुछ अधिकारियों पर भी जो कार्रवाई की गई है वो अधिकतर से अधिकतर जो है वो वंचित समाज है। एक तरह से पर दिखाया जाता है कि इतनी शराब जो है पकड़ा दी गई, लेकिन ये सोर्स कहां से, ये आता कहां से शराब? तो हम तो कह रहे हैं कि जो शराब माफिया है, असली में शराब बंदी नहीं हुई है बिहार में। असली माफिया बिहार का शराब माफिया अगर कोई है तो नहीं। और हम लोग चाहते हैं कि तुरंत जो है मंत्री रामसूरत राय जी को बर्खास्त किया जाए, वो आए, स्पष्टीकरण दे, सबूत पेश करें कि मामला क्या है, और इससे कोई अगर जुड़ा मामला है आप लोगों के पास तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं मजबूर है, बेबस है, कमजोर है, थके हुए हैं। अब वजह तो वही बता पाएंगे। मंत्री रामसूरत राय का कहना है कि अगर इसमें मेरा नाम आता है तो मैं राजनीति से नहीं बल्कि जिंदगी से संन्यास लूंगा। इसमें नाम क्या आता है? अब क्या बचा? स्कूल के संस्थापक लोग, हेलो अमित बोल रहे हैं, उनके भाई जो हैं उनके एफआईआर, और क्या? तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है। जमीन उनकी है, शराब वहां से नहीं है। जवाब तो बनेगा कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनके भाई के एफआईआर होती है। अरे कहने और हाउसों में कहते हैं और व्हाट्सएप पे आप देखें विधानसभा में सबूत के साथ खबर लगाइए। कह रहे हैं कि कोई किराएदार है, किसी को किराया एग्रीमेंट आप देखे हैं, हम देखे हैं, आप मान लीजिए क्या बोलते हैं? और क्या है? बिहार में अगर एजेंसी सर्वे कर रही है, अगर 30 लाख लीटर शराब आया है और बिहार के पूर्व डीजीपी कहते हैं कि इसमें थाने का डेवलपमेंट, मंत्री शराब उनके अड्डों से शराब मिलता है, जदयू में मैंने शराब पीते हैं। इससे पहले कई शराब माफियाओं के साथ 2 साल पहले नीतीश कुमार जी का फोटो हमने ही रिलीज किया था सीएम हाउस में ड्राइंग रूम से, आरा के नीचे माफिया। अब लोग भूल जाते हैं, शराब माफिया के साथ फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं होती है, तो जो संरक्षण देगा क्यों दे रहा है? यानी उसका कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट है। का जारी किया था और फिर कार्रवाई की। कहने पे आप लोग क्यों डांस करते हैं? वो आपको चैलेंज कर रहा है, लेकिन तंग क्या के तंग काम नहीं ना करता वो चैलेंज दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर ऐसा ऐसा चैलेंज देते रहे ना भाई, हमको क्या चैलेंज कर रहे हैं? उनको तो स्पष्टीकरण एविडेंस आपको दिखाया, कुछ कागज दिखाया। उनका कहना था कि आरजेडी के वो नेता और विधायकों से पूछवा लें। अरे आरजेडी के नेता इसमें क्या बताएंगे? वही बताए ना, उनकी जमीन है, जमीन उनकी है कि नहीं, उनके पिता के नाम पे है कि नहीं, उनके भाई पर एफआईआर है कि नहीं है, वो बिहार सरकार में मंत्री है कि नहीं है, वो इस संस्थान के संस्थापक है कि नहीं है, इस विद्यालय के। और क्या बचता है? तेजस्वी जी, सदन में जवाब नहीं आया, क्या
इस मामले को लेकर आप सड़क तक जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को उतारेंगे? हमने कहा एक आध मंत्री की बात नहीं की, हमने कहा है नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में लगभग 64% मंत्री जो है वो दागी है, जिसपे कई गंभीर मामले भी चल रहे हैं। और यही नहीं, मेवालाल चौधरी का नीतीश जी कहाँ पता, मुकेश सहनी जी का भाई उद्घाटन से चल रहे हैं वो कहाँ पता, अशोक चौधरी जी का कहाँ पता। और जितने 64 मंत्री बने हैं ये तो बाकायदा एफिडेविट कर देते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री को नहीं पता था बनाने से पहले। हर बार इतना मतदान आ जाता है, हम कहाँ बताएं। तो क्या मध्यावधि चुनाव के भी आसार हैं सर यहाँ? अरे चुनाव के बाद तो यहाँ तो भैया नीतीश कुमार जी के बाद पूरी डिपार्टमेंट है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, शराबबंदी लागू है, तो मंत्री अधिकारी अगर इसमें इन्वॉल्व है, उनके एमएलए इन्वॉल्व है, तो उनको जवाब देना चाहिए। के बहुत शिकायत है, मंत्री बनना चाहते थे नहीं बन पाए, तो देने की बात कर रहे हैं। सर ये हमको इन सब चीजों पे नहीं कहना है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तेजस्वी जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे बड़े शराबबंदी हैं। आपने कहा कि 20,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी है और कोई आरोप इसे 50,000 करोड़ बताते हैं। रकम जो भी हो, क्या ये सारी जो अवैध जो पैरेलल इकोनॉमी है, पैसा है, नीतीश कुमार जी के पॉकेट में जाता है? कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? सीधा किसी के पास तो जा रहा है, और जब जा रहा है तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी किसको दूंगे। अगर पैरेलल मार्केट अगर ब्लैक मार्केट बना है, चाहे 20,000 करोड़ का हो या 50,000 करोड़ का, तो इसमें तो सरकार को कार्रवाई करनी है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो शक तो नहीं पे जाएगा कि संरक्षण। ममता दीदी घायल हो गई हैं, कुछ बोलेंगे? इसमें तो हम लोगों ने पहले भी ट्वीट किया ही है जी। कल रात में हमने देखा, और उसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम हो। और चुनाव जब आता है तरह तरह के अंकड़े जो है भाजपा के लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पिछले ही चुनाव में देख लीजिए, हम पे मुकदमा कर दिया था, अत्याचार उल्टा सीधा आरोप लगाया। अब हल्की जो घटना हुई ये गंभीर मसला है, और अब तो ये मामला टीएमसी जो है इलेक्शन कमीशन शिकायत करेगी, उसमें अब इलेक्शन कमीशन देखते हैं कि क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक बहुत ही गंभीर मसला है, एक मुख्यमंत्री पर इस तरह का हमला हम लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र में हिंसा के बीजेपी के साथ कांग्रेस ने इसका हम तो कह रही है कांग्रेस भी सियासी ड्रामा बता रही है। बीजेपी और कुछ भी पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास ये गया है शिकायत, इलेक्शन कमीशन को शिकायत गया है तो जरा देख। तेजस्वी जी बड़ा नाराज चल रहे हैं सरकार, तो क्या माफ किया जाए कि अब जो उनके पेट में पूरा घुसने का जो आरोप लगाया था वो जख्म भर गया? नहीं, हमको अभी तो बताना ना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, बाकायदा मुख्यमंत्री जी को तो इस्तीफा लेना चाहिए।